अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मोहम्मद वामिक हियर बैक इन अ न्यू वीडियो। हम लोग कंस्ट्रक्शन की कुछ टाइम पहले से मतलब 2-3 ब्लॉग्स हम लोग कंस्ट्रक्शन के डाल चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। अच्छा, अब उन क्लाइंट्स के लिए जो लोग हमारा काम देखना चाह रहे थे या जो लोग हमारा किया हुआ काम देखना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए हम लोगों ने अपने कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जाके एक छोटा सा व्लॉग भी शूट किया है। वो भी आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी इन प्रोग्रेस है, वो एडिटिंग वगैरह हो रहा है। प्रॉपर एडिटिंग के बाद वो हम लोग अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप हमारा काम भी देख सकते हैं। जो हम लोगों ने अभी लास्ट प्रोजेक्ट अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, इन प्रोग्रेस है, वो वाले प्रोजेक्ट की मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है। आप लोग स्टेट से मार्केटिंग के साथ तो पहले से ही जुड़े हुए थे काफ़ी। अब स्टेट से कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी लोगों का रुझान जा रहा है और स्टेट से कंस्ट्रक्शन के बारे में भी लोग काफ़ी ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। स्टेट से कंस्ट्रक्शन बेसिकली स्टेट से ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर आने वाली एक सेकेंड ट्रस्टवर्थी कंपनी है। अच्छा, कंपनीज तो इसके अंदर 5-6 आती हैं, लेकिन स्टेट से कंस्ट्रक्शन जो हमारा मेन कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो सारा वो स्टेट से कंस्ट्रक्शन के अंडर आता है। डिफरेंट साइड से प्रोजेक्ट्स हमें मिलते हैं, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मैनेजर होते हैं, हर प्रोजेक्ट का अलग प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। इस तरह हम लोगों का एक पूरा प्रॉपर निज़ाम चल रहा होता है। अच्छा, अब एक हमारा लास्ट कमेंट आया था कि यार हम लोगों ने छत बनाई, हम लोगों ने घर बनवाया है, उसकी छत लीक होना शुरू हो गई है। और मतलब एक होता है ना, छत से लीकेज शुरू हो गई है और वो छत मतलब दरारें पड़ गई हैं छत के अंदर, वो जैसे नहीं दरारें वगैरह पड़ जाती हैं, वो पड़ गई हैं। उसके अलावा हम लोग उसके ऊपर एक और मंजिल उठाना चाह रहे हैं, लेकिन वो इतना सपोर्ट नहीं कर रही छत। तो इन चीज़ों को आज मैं थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। अब वो जो हमारे क्लाइंट है ना, नाम तो मैं उनका नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने भी वही मैंने आपको जो बताया था 2-2.5-3 लाख रुपये बचाने के चक्कर में ठेकेदार से घर बनवा तो लिया। अब उनकी छत, जब भी कोई बारिश होती है, उनकी छत के अंदर से पानी लीक होता है, पानी टपकता है। और उसके ऊपर जब उन्होंने स्टेट से कंस्ट्रक्शन से रुजू किया कि यार उसके ऊपर हम लोगों ने एक और मंजिल उठानी है, तो हम तो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि उनकी छत ही गिर जाएगी अगर हम लोगों ने उसके ऊपर एक और मंजिल डाली, क्योंकि बनी भी ऐसी है ना वो, अब हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब सीन क्या होता है इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। मेन चीज़, जब छत डल रही होती है ना, एक आरसीसी छत का मैं आपको बता रहा हूँ, जब एक आरसीसी छत डल रही होती है, उसके ऊपर जब एक ट्रस्टवर्थी कंपनी, जो एक प्रॉपर कंपनी काम करती है ना, वो उस छत को देखते हुए उसका एक जाल डिज़ाइन करती है। जो छत के ऊपर बिछाया जाता है जाल सरिये का, वो हम लोग डिज़ाइन करते हैं। अब हम लोग जो अपना जाल बिछाते हैं ना, उस जाल का साइज़ रखते हैं 6x6 का। सही हो गया, 6x6 का हम लोग जाल बिछाते हैं। और जो छत की हम लोग थिकनेस रखते हैं वो होती है 5 इंच। 5 इंच की थिकनेस होती है। उसके ऊपर बंदा 2-3-4 मंजिलें भी और उठा देना, वो कहीं नहीं जाएगी उसकी, क्योंकि हम लोगों ने प्लंथ इस तरह की बनाई होती है घर की, और छत हम लोग इस तरह की डालते हैं। अब जो मैंने विज़िट किया लास्ट अपने क्लाइंट का, जो ऊपर घर बनवाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने पिछला जो ग्राउंड फ्लोर बनवाया वो चढ़ के किसी ठेकेदार के हत्थे। अब मैं गया तो उनकी छत के ऊपर अगर एक और उठाई गई ना मंजिल, उनकी जो ग्राउंड फ्लोर की छत है वही गिर जाएगी। मतलब इतनी वो कमज़ोर छत है। उस छत के अंदर 8x8 का जाल बिछाया हुआ था। 8x8 भी एक एंटीक साइज़ होता है, 8x8 भी नहीं था। उसके अंदर जो स्पेसिंग, यहाँ तक मैंने अपना एस्टिमेट लगाया ना, 9x9 की स्पेसिंग हुई थी जाल के अंदर। यार खुदा का खौफ करे, मतलब 9x9 का जाल डाला हुआ है छत के ऊपर। मतलब इतना भी एक बंदा करता है, लेकिन इतना भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। और जो छत की थिकनेस थी ना, वो टोटल 4 इंच थी, वो 5 इंच थिकनेस नहीं थी। इतने खुले जाल के ऊपर सिर्फ 4 इंच की थिकनेस डली हुई थी उसकी। अब मैं तो परेशान हो गया उधर जाके देख के कि यार मतलब ऐसा भी होता है, लोग इस तरह भी अपनी इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं, वो भी अपने घर बनाने के लिए, जहाँ पे उन्होंने रहना है, अपनी रिहाइश रखनी है, उस जगह पे रहने के लिए भी इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ। तो मैं फिर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ नहीं किया करें कंस्ट्रक्शन करवाते वक्त। ख़ास तौर पे किसी भी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाया करें, उनसे कॉन्टेक्ट किया करें। स्टेट से कंस्ट्रक्शन यहाँ बैठी हुई है, आप स्टेट से कंस्ट्रक्शन के पास आ सकते हैं। हम लोग उस जगह का विज़िट करके आपको एक प्रॉपर, आपकी जो पैसे हैं ना उसको यकीन करें ज़ाया नहीं होने देते। वो आपको एक ऐसा घर बना के देंगे जिसके अंदर आप साला साल हंसी खुशी विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी खौफ और डर रह सकते हैं। अब मैं गया तो इतना खुला जाल डला हुआ, उसके ऊपर 4 इंच की थिकनेस। मैंने उनको सेम रिक्वेस्ट की, मैं सर हैंड्स अप, हम लोग इसके ऊपर घर नहीं बना सकते। तो जब इस तरह की सिचुएशंस होती है ना, उसके बाद अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाएँ, वो हाथ खड़े कर लेती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। और तकरीबन जो हम लोग अपना काम का स्टैंडर्ड मैं आपको बताता हूँ, चलो 6x6 का हम लोग जाल बिछाते हैं और 5 इंच उसकी थिकनेस रखते हैं छत की। और नीचे प्लंथ भी हमारा बना होता है, प्रॉपर रिंग दिए होते हैं हर 6-6। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रॉपर रिंग दिया होता है, कॉलम प्रॉपर, जैसे 120 गज का घर है उसके अंदर 16 कॉलम निकलने हैं, तो 16 कॉलम ही दिए जाते हैं उसके अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो मजबूती, जो आपकी घर की लाइफ बढ़ाती हैं, जो आपके घर की मतलब
आपके बने हुए घर की एक लाइफ टाइम चलती हैं। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, प्लेंथ हो गई, छत हो गई, पिलर्स हो गए, कॉलम्स हो गए, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और ठेकेदार डंडी मारता ही आपको इस चीज़ के अंदर है। ठीक हो गया। डंडी मारने का एक तरीका नहीं है, डंडी मारने के बहुत सारे तरीके हैं। लेट सपोज मसाला अगर कॉलम के अंदर एक 4 का डलना है, एक 3 का डलना है, लेट सपोज अगर मजबूती के लिए हम लोग डाल रहे हैं, एक 7 का मसाला डालते हैं, वो मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है कि वो आपका जो मतलब हथौड़ा भी मारो तो आपका पिलर गिर जाए, हथौड़ा मारो आपको कॉलम गिर जाए, इस तरह का घर बनता है वो। अब लास्ट मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। हम लोगों ने ना एक आरसीसी वॉल 4 दीवारी की थी एक बंदे की ना, उसके अंदर कुछ पिलर्स वगैरह हम लोगों ने एक कमरा उठाया था। अब उन्होंने उसको पूरे घर में शिफ्ट करना था। उन्होंने बोला कि यार इसको पूरा गिराओ, मतलब वही हमारे क्लाइंट, काफ़ी पुराने क्लाइंट हैं। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि यार आप इसको गिराओ, ज़मीन लेवल करके एक प्रॉपर घर बना के दो मुझे, नक्शा डिज़ाइन करके। हम लोगों ने उनको एक मैप दिखाया था, वो मैप उनको पसंद आया। उन्होंने बोला इस मैप के ऊपर हमें घर बना के दो। तो अब यकीन करें जो लेबर थी ना, वो मतलब इस स्टैंडर्ड के ऊपर वो सिर्फ एक रूम बनाया गया था, उसके अंदर आरसीसी बनाया था कि एलटीज़ वो चला चला के थंग हो गए कि यार सर ये तो टूट ही नहीं रही, इतनी मजबूत दीवारें बनी हुई हैं। एलटीज़ चला चला के, यकीन करें। और यही अगर कोई ठेकेदारी निज़ाम में लेट सपोज चले जाओ, थोड़ा मारो दीवारें गिरती जाती हैं। ये डिफरेंस होता है किसी लोकल ठेकेदारी निज़ाम में और एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कंपनी से कराए हुए काम में। तो फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम क्लाइंट से कि इस तरह की गलतियाँ नहीं किया करें। प्रॉपर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से जो है आप लोग रुजू किया करें। स्टेट सेफ कंस्ट्रक्शन का नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। कोई भी किसी भी किस्म की वट मैंने आपको पहले ही बोले, किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन हो, आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको उसके ऊपर बेहतरीन से बेहतरीन तर के ऊपर घर बना के देंगे। स्क्रीन पर नंबर चल रहे होंगे कंस्ट्रक्शन के हवाले से। अगर आपने कोई सवाल जवाब भी करने हैं आप वो भी कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर ब्रीफ करेंगे उसके बारे में। और अगर आपने अपना घर बनवाना है तो मोस्ट वेलकम, स्टेट सेफ कंस्ट्रक्शंस हर वक्त यहाँ पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हाजिर है। तब तक के लिए दें इजाज़त। अच्छा, अगर कोई आपको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन वगैरह है माइंड में तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसको भी जवाब देंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त, फिर मैं आपको इसी तरह मज़ीद मालूमात वगैरह प्रोवाइड करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।